आने वाले वक्त के संकेत, एक नई सुबह का वादा। दुनिया हमेशा बदल रही है, हमेशा बदलती रहेगी। जैसे हर चीज का एक वक्त होता है, वैसे ही हर चीज का अंत भी होता है। इस जिंदगी की भी एक मियाद है। इस्लाम हमें सिखाता है कि क़यामत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये वो दिन है जब दुनिया में किए हमारे हर काम का हिसाब होगा। लेकिन उस दिन के आने से पहले कुछ निशानियां जरूर होंगी, ऐसी निशानियां जो बताएंगी कि अब अंत करीब है। इनमें से कुछ निशानियां बहुत बड़ी होंगी जो हमारी दुनिया की नींव तक हिला देंगी। बाकी निशानियां धीमी होंगी, जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। ये निशानियां हमें डराने के लिए नहीं हैं बल्कि हमें जगाने के लिए हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि ये जिंदगी बस कुछ दिनों की है। ये हमें आने वाली हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार रहने के लिए कहती हैं। सवाल ये है कि क्या हम इन निशानियों पर ध्यान दे रहे हैं? जब सूरज पश्चिम से उगेगा, साफ नजर आने वाली निशानियां जरा सोचिए। सूरज जो हमेशा पूर्व से उगता आया है, अचानक पश्चिम में दिखाई दे। ये नजारा इतना अजीब होगा, इतना विचित्र होगा कि आपकी रूह कांप उठेगी। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। ये निशानी पूरी कायनात के नियम को बदल देगी, जो इस बात का साफ इशारा होगी कि अब अंत बहुत करीब है। फिर दज्जाल का जमाना आएगा, एक झूठा मसीहा जो अपनी जादू और चालबाजियों से बहुत लोगों को धोखा देगा। वो लोगों को दुनिया की दौलत और ताकत का लालच देगा और उन्हें अल्लाह की राह से भटका देगा। इन सब मुश्किलों और परेशानियों के बीच हजरत ईसा यीशु आसमान से उतरेंगे। वो दज्जाल को हराएंगे और दुनिया में फिर से इंसाफ और शांति कायम करेंगे। उनकी वापसी उम्मीद की किरण होगी, अल्लाह की ताकत और रहमत का सबूत होगी। ये तो बस कुछ बड़ी निशानियां हैं जो क़यामत से पहले नजर आएंगी। धरती कांपेगी, आसमान रोएगा। क़यामत का दिन करीब आ रहा है। जैसे जैसे अंत करीब आएगा, धरती पर पहले कभी न देखी गई उथल पुथल मचेगी। झलझले धरती को हिला देंगे, जो हमें इस दुनिया की नाजुकता की याद दिलाएंगे। ज्वालामुखी फटेंगे और आसमान में आग और राख उगलेंगे। समुद्र गरजेंगे, उनकी लहरें डरावनी ताकत से किनारों से टकराएंगी। आसमान भी आने वाले क़यामत के दिन का गवाह बनेगा। चांद दो हिस्सों में बंट जाएगा। ये खगोलीय नजारा पूरी मानवता को हैरान और डरा देगा। तारे आसमान से गिरेंगे, उनकी रोशनी बुझ जाएगी जैसे खुद आसमान बिखर रहा हो। ये प्राकृतिक आपदाएं यूं ही नहीं आएंगी, ये अल्लाह की तरफ से निशानियां होंगी जो हमें उसकी ताकत और कुदरत की याद दिलाएंगी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो बदलने वाली है, जो अनिश्चितता और डर से घिरी हुई है। अब उस अंधेरे आसमान में एक उम्मीद की किरण के रूप में एक क्रेसेंट मून की तस्वीर बनाइए, जो रमजान के आगमन की सूचना दे रहा है। लेकिन ये कोई आम रमजान नहीं है, ये क़यामत से पहले का आखिरी रमजान है। ये आखिरी रमजान एक अनमोल तोहफा है, रूहानी नवीकरण और मुक्ति का आखिरी मौका है। ये अपने गुनाहों की माफी मांगने, अपनी कमियों को दूर करने का मौका है। ये अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करने, उससे हिदायत और रहमत मांगने का समय है। जबकि हमारे आसपास की दुनिया टूट रही है, हवा में बेचैनी और उम्मीद का मिला जुला एहसास है। हमारे कर्मों का बोझ हमारे दिलों पर भारी है। हम जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा समय खत्म होने वाला है, लेकिन साथ ही एक जरूरत का एहसास भी है। इस धन्य महीने के हर पल का सदुपयोग करने की चाहत है। इस आखिरी रमजान में रोजा रखना हमारे ईमान का सबूत है। आखिरी रमजान पूरी ईमानदारी का वक्त है। हम अब अपनी कमियों, अपनी गलतियों से छिप नहीं सकते। अपनी आत्मा के आईने का सामना करने और उसमें दिख रहे अक्स को स्वीकार करने का समय आ गया है। क्या हमने अल्लाह को खुश करने वाली जिंदगी जी है? क्या हमने मुसलमान होने के अपने फर्ज निभाए हैं? क्या हमने अपने समय का सही इस्तेमाल किया है? हम अपने छोटे बड़े सभी कामों पर गौर करते हैं। नेकी का हर काम, पढ़ी गई हर नमाज, किया गया हर गुनाह, सब कुछ वापस आता है, हमारा ध्यान मांगता है। अच्छे और बुरे, हमारे सभी कर्मों का बोझ पहले से कहीं ज्यादा भारी लगता है। लेकिन ये आत्मनिरीक्षण हमें निराशा में नहीं धकेलना चाहिए। ये चीजों को ठीक करने, माफी और मार्गदर्शन की तलाश करने का मौका है। ये एक नया पन्ना पलटने, नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर है। हमें इस बात से तसल्ली मिलती है कि अल्लाह सबसे ज्यादा मेहरबान, सबसे ज्यादा माफ करने वाला है। वह हमारी परेशानियों, हमारी कमजोरियों से वाकिफ है। उथल पुथल के बीच रहमत तौबा की अहमियत दुनिया भले ही खत्म हो रही हो, लेकिन अल्लाह की रहमत का दरवाजा हमेशा खुला है। आखिरी रमजान इस सच्चाई की याद दिलाता है, चाहे हम कितने भी भटके हुए हों, हमारे गुनाह कितने भी भारी क्यों न हों, अल्लाह उन लोगों को माफ करने के लिए हमेशा तैयार है जो सच्चे दिल से उसकी तरफ लौटते हैं। तौबा सिर्फ शब्दों का नाम नहीं है, ये काम करने के बारे में है।
ये अपनी गलतियों को स्वीकार करने, सच्चा पछतावा महसूस करने और अपने तरीके बदलने की कोशिश करने के बारे में है। ये टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने, उन लोगों से माफी मांगने के बारे में है जिन्हें हमने चोट पहुंचाई है, और अल्लाह की शिक्षाओं के हिसाब से जीने की कोशिश करने के बारे में है। तौबा की हर कोशिश एक जीत है, अल्लाह के करीब एक कदम है। ये हमारे दिलों को साफ करने, हमारे गुनाहों के बोझ को हल्का करने का मौका है। आखिरी रमजान हमें याद दिलाता है कि माफी मांगने में कभी देर नहीं होती। अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करना, आखिरी समय में दुआ और इबादत। जैसे जैसे बाहर की दुनिया अराजकता में डूबती जाती है, अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता हमारा सहारा, हमारी पनाह बन जाता है। आखिरी रमजान दुआ और इबादत के जरिए इस रिश्ते को मजबूत करने का वक्त है। हम अपने रब के सामने सजदा करते हैं, अपने दिलों को पूरी तरह से उसके हवाले कर देते हैं। हमारी दुआओं में अब और भी ज्यादा जरूरत का एहसास होता है। हमारी आवाजें उम्मीद और डर दोनों से कांपती हैं। हम इन मुश्किल समय में उसकी हिदायत, आने वाली परीक्षाओं से उसकी हिफाजत की दुआ करते हैं। हमें नमाज की रवानगी में ये जानकर सुकून मिलता है कि अल्लाह हमेशा हमारी सुन रहा है। रमजान की रातें, खासकर आखिरी 10 रातें, और भी पाक हो जाती हैं। हम उन्हें इबादत और जिक्र में बिताते हैं। लैलतुल कद्र यानी शक्ति की रात की तलाश में रहते हैं। ये रात 1000 महीनों से भी बेहतर है। ये अल्लाह की असीम नेमतें और माफी पाने का मौका है। हमारी दुआएं और भी दिल से निकलती हैं, हमारी मिन्नतें और भी गंभीर हो जाती हैं। हमारी विरासत, नेकी और खैरात के काम। आखिरी रमजान सिर्फ खुद के नेक होने के बारे में नहीं है, ये दुनिया पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ने के बारे में भी है। ये जरूरतमंदों को याद रखने, जरूरतमंदों के साथ अपनी नेमतें बांटने का वक्त है। नेकी और खैरात के कामों की बहुत अहमियत है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा हर नेक काम हमारा आखिरी काम हो सकता है। हम अपना इफ्तार पड़ोसियों और अजनबियों के साथ बांटते हैं, रमजान की खुशी दूर दूर तक फैलाते हैं। हम दिल खोलकर चैरिटी करते हैं, गरीबों को खाना, पानी और घर मुहैया कराते हैं। नेकी का हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारे ईमान का सबूत बन जाता है। अल्लाह और उसकी बनाई हुई दुनिया के लिए हमारे प्यार का इजहार बन जाता है। हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शब्द याद आते हैं, तुम में सबसे अच्छा वह है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। दुनिया में कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हुए ये हमारे लिए एक सीख बन जाती है। हिम्मत और ईमान के साथ अनजान का सामना आखिरी समय, ये एक ऐसा विचार है जो कई तरह की भावनाओं को जन्म देता है। डर, अनिश्चितता, उम्मीद। लेकिन ईमान वालों के लिए ये एक वादे की याद दिलाता है, एक नई शुरुआत का वादा, इस दुनिया से परे एक जिंदगी का वादा। आखिरी रमजान अपनी सभी चुनौतियों और अवसरों के साथ हमें इस बदलाव के लिए तैयार करता है। ये हमें ये जानते हुए कि अल्लाह सब कुछ कंट्रोल में रखता है, हिम्मत और ईमान के साथ अनजान का सामना करना सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये जिंदगी एक इम्तिहान है, किसी बड़ी चीज की तरफ एक सफर है। ये हमें अपने पास बचे हुए समय का पूरा इस्तेमाल करने, हर दिन को ऐसे जीने का आग्रह करता है जैसे वो हमारा आखिरी दिन हो। निशानियां साफ हो सकती हैं, अंत करीब हो सकता है, लेकिन हमारे दिल मजबूत रहते हैं, हमारा ईमान अडिग रहता है। हमें अल्लाह के इन शब्दों में तसल्ली मिलती है, निश्चय ही हर मुश्किल के साथ आसानी है। कुरान 94:6। आखिरी रमजान तैयारी का वक्त है, अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने का वक्त है, दुनिया पर एक अच्छा निशान छोड़ने का वक्त है।